अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री लेक्चर 32 में आज हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन फैमिली यानी कि ग्रुप 4A। हमने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाला लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ था जिसके 3 पोर्शन थे कि हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल में एक से ज़्यादा पोजीशंस बन सकती थी क्योंकि हाइड्रोजन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी थी जो दूसरे ग्रुप से मैच होती थी और पीरियोडिक टेबल हमने बनाया ही इसी बेस पे है कि एलिमेंट्स को एक जैसी खसूसियत रखने की बुनियाद पर डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज कर दिया गया। फॉर एग्जांपल पहला ग्रुप सोडियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लिथियम से मिलती हैं, पोटाशियम से मिलती हैं, ठीक है, तो इसलिए हमने उनको एक ही ग्रुप में रखा। इसी तरह हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो पहले ग्रुप से भी मिलती हैं, सातवें से भी मिलती हैं, चौथे से भी मिलती हैं। तो फिर इसको हम डिफरेंट पोजीशंस पर रख सकते थे। इससे पहले 2 लेक्चर्स में हमने हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ पहले और सातवें ग्रुप से कंपेयर की थी। आज हम हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ चौथे ग्रुप से कंपेयर करेंगे। चौथा ग्रुप जिसे आप कार्बन फैमिली भी कहते हो, कार्बन सिलिकॉन वाला ग्रुप जो है वो चौथा ग्रुप है, ठीक है। सबसे पहले कुछ बात कर लेंगे सिमिलैरिटीज़ की कि कौन कौन सी ऐसी खसूसियत हैं जो हाइड्रोजन की चौथे ग्रुप से मिलती हैं, और फिर कुछ बात कर लेंगे डिसिमिलैरिटीज़ की कि वो खसूसियत जो कार्बन की हाइड्रोजन से या कार्बन फैमिली की हाइड्रोजन से मैच नहीं होती। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटीज़। वो कौन सी खसूसियत हैं जो हाइड्रोजन की कार्बन फैमिली से मिलती हैं। तो पहली सिमिलैरिटी, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बेटे है 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। न्यूक्लियस अगर इसका कन्फिग्रेशन देखो तो पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का 6 न्यूक्लियस, पहले शेल में 2, दूसरे में 4। अब देखें हाइड्रोजन ने अपना आखिरी शेल, पहले शेल में 2 होते हैं, आधा इसका फिल है यानी कि 1 मौजूद है, 1 चाहिए। कार्बन 8 चाहिए इसे अपना शेल मुकम्मल करने के लिए, आधा फिल है, 4 मौजूद हैं, 4 चाहिए। तो ये पहली सिमिलैरिटी कि दोनों के पास ही हाफ फिल्ड वैलेंस शेल है, यानी कि आधे आधे फिल हैं दोनों के पास वैलेंस शेल। बोथ हैव हाफ फिल्ड वैलेंस शेल, कि दोनों के पास आधे आधे जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट है, आधे अनफिल्ड है। दूसरी प्रॉपर्टी अपनी एग्जाम्पल पड़ी हुई है मीथेन की। फॉर एग्जाम्पल CH4, CH4 की एग्जाम्पल, ये CH4 की एग्जाम्पल है जिसमें उसके कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर कर लेते। एक ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के नतीजे में बने, उस बॉन्ड को आप नेम देते हो कोवेलेंट बॉन्ड का। अब इस स्ट्रक्चर से शो होता है कि हाइड्रोजन और कार्बन दोनों ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखते हैं। एक ये भी सिमिलैरिटी आ गई, देखिए दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए और वो बॉन्ड जो बने एज अ रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। बोथ कैन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, कि दोनों ही हाइड्रोजन और कार्बन दोनों ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखते हैं। थर्ड, बोथ हैव रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। बोथ हैव रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज मतलब ये किसी चीज को रिड्यूस करने की सलाहियत रखते हैं, मतलब ये किसी चीज से, यहाँ पे हम रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन की डेफिनेशन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के हवाले से करेंगे कि अगर हाइड्रोजन और कार्बन फैमिली किसी से ऑक्सीजन निकाल दें, इसका मतलब वो उस चीज़ को रिड्यूस करेंगे। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे देखें CuO इसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया तो H2O बना, इस कंपाउंड से ऑक्सीजन निकल गई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसकी क्या हुई? रिडक्शन। यहाँ से इसका रिएक्शन SnO2 का रिएक्शन आपने कार्बन के साथ करवाया, ऑक्सीजन निकल गई, CO2 बन गई, बाकी SN रह गया, टिन रह गया। अब इसकी क्या हुई? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। अब हाइड्रोजन और कार्बन दोनों क्या करवा रहे हैं? इन कंपाउंड्स की रिडक्शन करवा रहे हैं। इसका मतलब दोनों ही क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। तो ये आपके पास तीसरी सिमिलैरिटी होगी हाइड्रोजन और कार्बन फैमिली की, यानी कि ये जो हम सिमिलैरिटीज पढ़ रहे हैं इनकी बुनियाद पर हम कहेंगे कि इनको हम कार्बन फैमिली में भी रख सकते थे। चौथा पॉइंट, बोथ हैव
कंपेरेबल आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। चूंकि इनके ऑर्बिटल्स जो वैलेंस शेल है वो हाफ फिल है, इसका मतलब इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज कंपेरेबल हैं, इक्वल हैं, अराउंड अबाउट थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ठीक है, ये 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट, बोथ हैव ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। आपने पढ़ा हुआ है ना प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको पता है इनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, और आपने पढ़ा हुआ ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर क्यों? क्योंकि इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, यानी कि पॉइंट्स में फर्क आ रहा है, वैसे 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन की 2.1, कार्बन की 2.5, सिलिकॉन कार्बन फैमिली का ही मेंबर है 2.5, 2.4 इसकी। तो ये देखिए 2 पॉइंट्स में डिफरेंस आ रहा है, मतलब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो तकरीबन सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है, पॉइंट्स में डिफरेंस है। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज हो गई किसकी? हाइड्रोजन की कार्बन फैमिली के साथ। अब कुछ बात कर लेते हैं डिससिमिलैरिटीज की, कि हाइड्रोजन की कुछ ऐसी खसूसियात भी हैं जो कार्बन फैमिली से मैच नहीं होती, उनकी भी बात कर लेते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज ऑफ हाइड्रोजन विद ग्रुप 4a या विद कार्बन फैमिली। एक तरफ हम हाइड्रोजन लिख लेते हैं और दूसरी तरफ हम ग्रुप 4a कार्बन फैमिली लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं डिटेल में नहीं लिखूंगा, ठीक है, सिर्फ पॉइंट्स लिखूंगा। जो पहला पॉइंट है बेटे, जो हाइड्रोजन है ये आपको पता है एस ब्लॉक में पाया जाता है, ये एस ब्लॉक में पाया जाता है, और जो कार्बन है ये किस में पाया जाता है? पी ब्लॉक में। पीरियोडिक टेबल के 4 ब्लॉक्स हैं, हाइड्रोजन एस में पाया जाता है, जो कार्बन है वो पी ब्लॉक में पाया जाता है। ठीक है, ये पहली डिससिमिलैरिटी आ गई, ये पहली वो खसूसियत आ गई कि जो इन दोनों की मैच नहीं होती, मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है, और जो ग्रुप 4 है मतलब कार्बन फैमिली के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं, पी ब्लॉक में होते हैं। ठीक है, तो ये पहली डिससिमिलैरिटी आ गई। दूसरा, रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन क्या है? इट इज अ गैस। रूम टेम्परेचर पे कार्बन, सिलिकॉन यानी कि कार्बन फैमिली ये क्या है? सॉलिड है, आपको पता है। ग्रेफाइट, डायमंड, ये कार्बन की फॉर्म्स हैं, और ये सॉलिड में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। तीसरी इसकी डिससिमिलैरिटीज, हाइड्रोजन को अपना आखिरी शेल मुकम्मल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वैलेंस शेल। वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट कार्बन पहले शेल में 2, दूसरे में 4, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट करने के लिए? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी तरह नंबर 4, आपको पता है कि कार्बन जो है वो कैटिनेशन कर सकता है, कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलकर लॉन्ग चेन्स बनाने की सलाहियत रखता है, बट हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलकर लॉन्ग चेन बनाने की सलाहियत नहीं रखते, डज नॉट फॉर्म लॉन्ग चेन्स। ये लॉन्ग चेन बनाने की सलाहियत नहीं रखता, कैटिनेशन बनाने की सलाहियत नहीं रखता, क्योंकि कैटिनेशन के लिए हमने पढ़ा हुआ है कि जिस एटम ने कैटिनेशन करनी है उसकी वैलेंसी 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी सिर्फ और सिर्फ 1 है, इसलिए ये कैटिनेशन नहीं करता। लास्ट इसका हमारे पास जो डिसिमिलैरिटी है, हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी चूंकि 1 है तो ये कितने बॉन्ड बना सकते हैं? ओनली 1 बॉन्ड, 1 बॉन्ड बना सकते हैं, एक एटम के साथ मिल सकता है एक हाइड्रोजन। इसकी कार्बन फैमिली के साथ डिसिमिलैरिटी ये है कि कार्बन आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 ही इसे चाहिए वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, तो कार्बन कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 4 बॉन्ड्स। यानी कि हाइड्रोजन सिर्फ एक एटम के साथ मिलने की सलाहियत रखती है, वैलेंसी इसी को कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर, एक एलिमेंट की दूसरे एटम से मिलने की सलाहियत, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, मतलब ये एक बॉन्ड बना सकते हैं, एक एटम के साथ कंबाइन हो सकते हैं, बट ग्रुप 4a की वैलेंसी है 4, यानी कि ये 4 बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया
पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ओवर ग्रुप 4a कार्बन फैमिली, यानी हमने सिमिलैरिटीज पढ़ी, हमने डिसिमिलैरिटीज पढ़ी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने कार्बन की पोजीशन ओवर कार्बन फैमिली पढ़ी। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके जी।